हमारी बॉडी में जो रेस्पिरेशन हो रही होती है उसको परफॉर्म करने के लिए काफ़ी डेडिकेटेड किस्म के ऑर्गन्स मौजूद हैं, और वो ऑर्गन्स जो हैं वो अकेले काम नहीं कर रहे, डिफरेंट ऑर्गन्स मिल के रेस्पिरेशन परफॉर्म कर रहे हैं। और वो ऑर्गन्स मिल के जब एक कोहेरेंट वे में एक काम परफॉर्म कर रहे हैं तो वो मिल के एक कॉम्प्लेक्स किस्म का सिस्टम बनाते हैं सिर्फ और सिर्फ सांस लेने के लिए, और उस सिस्टम को हम कहते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम। द बॉडी सिस्टम which is responsible for the exchange of gases between body fluid and outer environment is called respiratory system। हर वो चीज़ जो रेस्पिरेशन में कोई रोल प्ले कर रही है वो वन वे और अनदर हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम का पार्ट होती है। लेकिन कुछ मेजर पार्ट्स हैं, कुछ मेजर डिविजन्स हैं जिनका रोल बहुत ज़्यादा है और एमिनेंट है इन रेस्पिरेशन। उनको अब हम देख लेते हैं। अगर टू ब्रॉडर डिविजन्स की बात करें तो हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। वी हैव एन अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक एंड वी हैव अ लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक। अब अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक में हमारे पास हमारा नोज आ जाता है और फेरिंक्स आ जाता है, ये दो ही स्ट्रक्चर्स हैं। लेकिन जब हम लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक की बात करते हैं तो वहाँ पे हमारे पास लेरिंक्स है, हमारा ट्रैकिया है, यानी कि जो हमारे विंड पाइप है वो, उसके अलावा हमारे पास ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स के जितने भी स्ट्रक्चर्स हैं वो आ जाते हैं हमारे लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक में। इसके अलावा एल्वुलाई और एल्वुलर डक्ट्स जो हैं ये भी हमारे लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक का पार्ट हैं। अब अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम में जो सबसे पहला और मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर है वो है हमारा नोज। अब नोज इज द ओनली एक्सटर्नली विजिबल पार्ट ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम। इज़न्ट इट फैसिनेटिंग कि आप पूरा का पूरा एक प्रोसेस अपने अंदर परफॉर्म करें, लेकिन उसके लिए जो एक मेजर चीज़ जो आपको सिर्फ एक स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है और वो है आपका नोज। अब नोज जो है वो आपके कुछ बोन्स से, कार्टिलेज से और कुछ फैटी टिश्यूज से मिलजुल के बना होता है। अगर हम नोज के स्ट्रक्चर की तरफ जाएं तो जो एक्सटर्नल ओपनिंग है नोज की उसको हम कह रहे होते हैं नॉस्ट्रिल्स। उसके अलावा उन नॉस्ट्रिल्स में जो इंटरनल हॉलो स्पेसेस हैं जो वो होती हैं हमारी नेजल कैविटीज़। और हमारे पास दो नेजल कैविटीज़ हैं। अब कैविटीज़ दो किस तरह हैं कि उनके दरमियान में एक पार्टीशन है, उस पार्टीशन को हम कहते हैं नेजल सेप्टम। सेप्टम इज समथिंग दैट यूजुअली लाइक सेपरेट्स टू थिंग्स। तो सेप्टम जो है वो नेजल सेप्टम हमारी दोनों नेजल कैविटीज़ को सेपरेट कर रहा होता है। अब अगर हम नेजल कैविटीज़ के इंटीरियर पार्ट की तरफ चले जाएं जो नॉस्ट्रिल्स के करीब हैं, उनको हम कहते हैं वेस्टिब्यूल्स। वेस्टिब्यूल्स के पास क्या होते हैं, हमारे बहुत सारे नाक के अंदर जो बाल होते हैं वो वेस्टिब्यूल्स के पास होते हैं। बालों के साथ साथ हमारे जो दोनों नॉस्ट्रिल्स हैं और नॉस्ट्रल कैविटी है दे आर लाइंड विद म्यूकस, और वो म्यूकस दे आर लाइंड विद म्यूकस मेम्ब्रेन्स, और वो म्यूकस मेम्ब्रेन्स जो हैं दे आर सीलिएटेड। अब सीलिएटेड क्यों है, इनका भी एक रीज़न है कि हमारे जो नोज हेयर है, हमारे जो म्यूकस है और जो सीलिया हैं हमारी म्यूकस मेम्ब्रेन के, दे सर्व एज अ डिफेंस मैकेनिज्म। डिफेंस मैकेनिज्म किन के अगेंस्ट, हार्मफुल पैथोजेंस के अगेंस्ट, और उसके अलावा पार्टिकुलेट मैटर जो एयर में होता है, जो डस्ट पार्टिकल्स वगैरह होते हैं उनके अगेंस्ट। अब क्या होता है कि ये जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं और हार्मफुल बैक्टीरिया वगैरह होते हैं, ये सारे पार्टिकल्स आपके म्यूकस में, आपके जो हेयर है नोज के अंदर, उनके अंदर ये ट्रैप हो जाते हैं और लेटर ऑन दे आर मूव्ड कि ये रिमूव हो जाए आपकी नेजल कैविटी से। उसके अलावा आपके जो म्यूकस मेम्ब्रेन है उनके नीचे जो है एक कैपिलरीज का एक बेड होता है पूरा, उसका काम ये है कि उसने जो इनकमिंग एयर है उसके टेम्परेचर को वार्म करना है। यानी क्योंकि आउटसाइड तो डिपेंड करता है कि आप कितनी एक्सट्रीम कंडीशंस में एग्जिस्ट कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल इट कुड बी -22 आउटसाइड, इट वुड बी -10 आउटसाइड, बट आपके जो नोज़ के नीचे जो कैपिलरीज हैं वो उस एयर को कोशिश करती हैं कि वो 30 डिग्री सेल्सियस तक ले आएँ ताकि बहुत कोल्ड एयर आपके लंग्स में ना जाए और आपके बाकी बॉडी सिस्टम्स जो हैं उसकी वजह से और आपका ओवरऑल जो बॉडी टेम्परेचर है वो इम्पैक्ट ना हो। अगला जो स्ट्रक्चर हमारे अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक में आता है दैट इज़ फेरिंक्स। अब फेरिंक्स क्या है? फेरिंक्स इज अ कोन शेप्ड पैसेजवे लीडिंग फ्रॉम ओरल एंड नेजल कैविटीज टू द ईसोफेगस एंड लेरिंक्स। कि शुरू कहाँ से हो रहा है? एक तो कोन शेप्ड स्ट्रक्चर है, ये शुरू कहाँ से हो रहा है कि ये आपकी ओरल और नेजल कैविटी, क्योंकि ओरल और नेजल कैविटी हमारी आपस में मिली होती है, यहाँ से शुरू होके ये जाता है आपके ईसोफेगस और लेरिंक्स तक।
अब फेरिंक्स जो है उसमें एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि वो आपके डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट भी है और आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम का भी पार्ट है, क्योंकि हमने पहले ही कहा कि हमारी नेजल और ओरल कैविटीज़ जो हैं वो जुड़ी हुई हैं और आगे जहाँ जाके वो ओपन हो रही है फेरिंक्स में, वो भी इन दोनों सिस्टम्स में अपना रोल प्ले कर रहा होता है। अगर हम फेरिंक्स की डिविजन्स की तरफ जाएं तो हमारा जो फेरिंक्स है वो 3 डिविजन्स में डिवाइडेड है। वी हैव नेजोफेरिंक्स, जैसे कि आप देख सकते हैं इस डायग्राम में भी कि द पिंक कलर्ड पोर्शन इज नेजोफेरिंक्स। उसके अलावा वी हैव ओरोफेरिंक्स। ओरोफेरिंक्स जो है वो ग्रीन, जो पैरेट ग्रीन सा पोर्शन है, दैट इज ओरोफेरिंक्स। एंड देन आपके पास लेरिंजियोफेरिंक्स है, और लेरिंजियोफेरिंक्स को हम हाइपोफेरिंक्स भी कह रहे होते हैं। और ये जो सारा रेड वाला स्ट्रक्चर है एक साइड पे, वो आपका ये स्ट्रक्चर है। तो ये 3 डिस्टिंक्ट डिविजन्स में डिवाइड हुआ हुआ है, और ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है इसको इस तरह से कैटेगराइज करना, क्योंकि जब यहाँ से फूड पार्टिकल्स गुजर रहे होते हैं या एयर गुजर रही होती है, तो उसका जब हम एक फ्लो डिज़ाइन करते हैं, मैप करते हैं मोर लाइक, तो उसमें ये ज़रूरी है बताना कि वो कहाँ कहाँ से गुजर रहा है।